नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और पायलट बनाम किरोड़ी क्यों मचा सियासी गदर। उससे पहले जरा पायलट किरोड़ी बाबा जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में है। लगातार वो जहां नकली खाद, नकली बीज भंडार हैं, जहां पे फैक्ट्रियां हैं, जहां पे सब बनता है और उसमें जो छापा डाल रहे हैं और फिर उस पर कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं और वो बाबा किरोड़ी सुर्खियों में है। अब सरकार भी बाबा किरोड़ी की है, छापा भी बाबा किरोड़ी डाल रहे हैं, मंत्री हैं क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं राजस्थान के। लेकिन बाबा किरोड़ी के इस छापे की कार्रवाई को लेकर सचिन पायलट साहब, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर किरोड़ी बाबा दिखाना किसे चाहते हैं, सवाल किसे करना चाहते हैं। उसके बाद फिर शुरू हो गई सियासी बयानबाजियों का दौर राजस्थान में। क्या कुछ, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर किरोड़ी ने क्या कहा और कैसे अब इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी एंट्री हो गई। आप ये बयान देखिए सीक्वेंस से, पहले पायलट का, फिर बाबा किरोड़ी का और फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उसके बाद अपने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम भारती जी से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये वर्चस्व की जंग जो है वो पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि पायलट ने जिस तरीके से बढ़त बनाई है उसको लेकर, उससे जोड़कर देखी जाए इसको, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के काम चल रहे थे। उसका जो खुलासा भी किया है, मुझे लगता है कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो वर्किंग है, ये काम शायद गृह मंत्रालय का है या और डिपार्टमेंट करते होंगे, लेकिन वो कोई और विभाग कर रहा है। उससे कुछ लोग असहज भी हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं उस पर एक आईना दिखाने का काम हो रहा है और प्रदेश में संदेश भी जा रहा है कि जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगह पर इस प्रकार कार्रवाई को कर नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो बड़ा, उस पर जाँच होनी चाहिए। और ये अगर सुर्खियों से बात हट जाएगी और फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे या उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो उनको ऐसी सज़ा मिले कि इस प्रकार के कार्रवाई को दोबारा ना कर सके। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, तो इससे जो और सत्ता के केंद्र हैं इस प्रदेश में बड़े विचलित हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। हम पिछले कांग्रेस के और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं। उनको दर्द क्यों होता है जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। उनको क्या की आपत्ति है? सरकार आपकी है, अतंत्र तो आपने क्यों नहीं किया? आप आंदोलन करो ना सड़क पे। उन पायलट साहब को आप कहो कि सड़क पे उतरो ना, जरा एयर कंडीशन कमरों से उतर के लोगों को रिलीफ दिलाओ किसानों को। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, 20 FIR हमने दर्ज करा दी और अब इसमें FIR दर्ज हो गई। जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करे तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी, उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ मिला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जो आज छापा डालने के लिए कई जगह उनके अभी भी विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके कि अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई, जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के CVC होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा कर के कोई इस प्रकार छापा डाले।
उसके कभी कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है मेरी दृष्टि में। और ऐसा ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हो हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहीं कमी निकलेगी तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थ्योरी है करोड़ी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर। तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में रास्ता उभर के आएगा देश के अंदर। ये प्रयोग ही करना चाहिए, करके बताएं। अब देखिए, पायलट ने तो एक सिंपल सा सवाल पूछा था, एक बात कही थी अपनी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरह देखा आपने कि गुस्से में उन्होंने जो है उनके पिताजी तक लिया एक बात कि भाई तुम आपके पिताजी किसान थे, किसान के बेटे, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास, राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती सर के पास। सर नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 9 राजस्थान में। नमस्ते सर, सचिन पायलट ने तो एक सिंपल सवाल किया था, लेकिन किरोड़ी बाबा जो है वो आपने सुना देखा होगा किस तरीके से एग्रेशन में आ गए। तो इसको क्या किस लिहाज से देखा जाए? किरोड़ी बाबा ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट पर जिस तरीके से वो हमलावर हुए, वो एक झलझलाहट उनके चेहरे पर दिखी। वो तो अम्बेश जी, देखो जैसा उन्होंने कहा कि वो तो किसान का बेटा बनता है, राजेश पायलट जो है महान किसान नेता थे, और एसी कमरे से बाहर आकर के क्यों नहीं है वो भी आंदोलन करते। ये जो झुंझलाहट है, ये अम्बेश जी मेरी राय में दोनों का कहीं ना कहीं एक ही क्षेत्र बनता है। राजनीति का जो है पूर्वी राजस्थान दोनों का जो है ना, जी वो सर। क्षेत्र है। सचिन पायलट अब अभी पीछे अपने पिता की उस पे पुण्यतिथि पे आप देखें कि कितना भारी जो है, और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में सफल रहे। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और पहले पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, उससे पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो फिर दूसरी बात, पूर्वी राजस्थान में उनके जो जाति के जो उनका जो राजनीतिक माहौल और पृष्ठभूमि है, वो भी सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक शक्ति केंद्र है। ऐसे में आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा तो कह चुके, मैं मुझे आप लोगों ने समाज के बाहर कर दिया था, अभी पीछे बोले थे ना, जी सर, जी आपको सर। ध्यान होगा। तो यानी जी सर। वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि उनकी जाति के लोग ही उनके साथ नहीं है। अब ऐसे में उनका फिर राजनीति के आगे कद क्या रहेगा? 2028 आ रहा है, पार्टी अभी से जो है जुटी हुई है पूरी अपनी रणनीति तय करने में कि किस तरह से 2028 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब करोड़ी जी ने, अब छापेमारी का जो सवाल है, देखिए आप, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था इसी चैनल पे आपसे कि एक ये नई कल्चर डेवलप हो रही है सबको देखने में, उसको आगे बढ़ा दिया गहलोत साहब ने। क्यों नहीं फिर मुख्यमंत्री जी भी निकले इस पे, जब किसानों का सवाल है, और बाकी सब मंत्रियों को भी लेकर के निकल जाएं। भाई ऐसा नहीं हुआ तो फिर किरोड़ी लाल जी नेता रह जाएंगे किसानों के हितैषी, और भारतीय जनता पार्टी में बाकी सबको जो है जनता नकार देगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। वह चुनाव में एक सवाल बनेगा ना। जी और सर। ये बात संचार का युग है अम्बेश जी, दूसरे राज्यों में भी जाएगी ये बात। तो जो भाजपा शासित राज्य हैं, क्या उनमें ये बात नहीं जाएगी और लोग नहीं पूछेंगे कि भाई आप लोग किसान विरोधी थे क्या, आप किसान हितैषी नहीं थे क्या? जैसे राजस्थान का एक कैबिनेट मिनिस्टर, और वो खुद जाके छापे डाल रहा था, तो भाई आपने क्यों नहीं छापे डाले? फिर ये केंद्र तक बात जाएगी। यानी एक पार्टी में जो कल्चर, नया कल्चर उसकी शुरुआत हुई है, तो पूरे देश में मैं तो समझता हूं कि इसका प्रभाव देखिए आगे ये पड़ेगा, और पड़ना चाहिए।
अब गहलोत साहब ने तो कह दिया कि अब वो किस मन से कहा, ये तो एक अलग बात। आप भी समझते हो कि जी गुड गवर्नेंस जो है उसका एक बहुत अच्छा नमूना सामने आ रहा है। अब किरोड़ी लाल जी पार्टी को किस तरफ ले जाएंगे, जो कह तो रहे हैं कि भाई आप भी ऐसे करो, आंदोलन करो और ये करो। और गहलोत साहब ने यहाँ तक भी कह दिया भाई विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, पहले रेकी करता है, फिर निर्णय लिया जाता है भाई क्या गलत है क्या सही है। जो है पायलट साहब कह रहे थे कि ये गृह मंत्रालय को करना चाहिए, कह रहे थे कि नहीं अपने इसमें। जी अ, जी सर। तो यानी किरोड़ी लाल जी किसानों का दिल जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे ये तो एक अलग प्रश्न हुआ, लेकिन बहुत सारे प्रश्न पार्टी के लिए खड़े कर दिए। अब आप बताइए कि जब किरोड़ी लाल जी इस तरह छापेमारी पे जा रहे हैं तो जो सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं, फिर साहब उनके सामने भी ये प्रश्न आ जाएगा कि कहीं तुम्हारे वोटर जो किसान हैं वो तुम्हारे पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा दें किसान हितैषी होने का या नहीं होने का। तो हो सकता है कि फिर वो भी साथ साथ चल पड़े, सचिवालय खाली, मंत्रालय खाली। और फिर देखना आप लोकतंत्र का किस तरह से देखिए तमाशा होता है कि सारे विधायक सारे मंत्री जो है वो छापेमारी पे निकलेंगे। गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी निकल जाना चाहिए। अब कल कोई ना कोई जो है पूर्व प्रधानमंत्री या कोई राहुल गांधी कह सकते हैं कि भाई आपके जब किरोड़ी लाल जी राजस्थान में छापेमारी कर रहे हैं, खुद तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं। बनेगा नहीं बनेगा प्रश्न, प्रश्न तो बनेगा। देखिए भाई आज नहीं तो कल बनेगा, एक शुरुआत हुई है नई, तो उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। अब उसमें जनता का कितना न्याय होगा कितना नहीं होगा। मैं एक सीधा सवाल ये कर रहा हूं कि हमारे यहाँ राजस्थान में अवैध उत्खनन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कमोबेश हर जगह है। नदियों से बजरी निकालने का प्रश्न हो, चाहे चाहे जो है वैसे उत्खनन करने का हो, उदयपुर में तो सर रोड उदयपुर में तो चार ड्रेनेज पहाड़ी का गायब हो प्रश्न। गए। उदयपुर में तो अवैध खनन पहाड़ के चार पहाड़ पहाड़ गायब हो गए। गायब हो गए। तो आप देखिए अम्बेश जी, इस प्रश्न को लेकर के लोग कहेंगे नहीं, भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कि भाई आपके खान मंत्री क्या कर रहे थे। ये इतने बड़े पैमाने पर उत्खनन हो रहा था अवैध, तो खान मंत्री क्यों देखते रहे इसको। भाई जब किरोड़ी लाल जी से प्रेरणा लेकर के आमजन तो कहेगा कि किरोड़ी लाल जी ने आप देखिए जगह जगह छापेमारी की, गर्मी में जाकर के खून पसीना एक किया। और किसके लिए किया, किसानों के लिए किया कि उनको सही खाद असली खाद मिले, उनको जो है पेस्टिसाइड्स असली मिले। तो यानी बीज सही मिले। अब ये जब वो कर रहे हैं और सीधा संदेश दे रहे हैं कि वे पार्टी हम किसान हितैषी हैं, किसानों को गलत माल नहीं जाने देंगे, चाहे बीज है चाहे खाद है चाहे पेस्टिसाइड है। अब ऐसे में आप देखें दूसरे विभागों के लिए जनता में आज नहीं कल आप, मैं पक्के तौर पे कह रहा हूं कि प्रश्न उठेंगे और लोग कहेंगे कि इनके दूसरे मंत्री यानी वो सम्मिलित हैं क्या। जो करप्शन राजस्थान में फैला हुआ है, खुद खुद किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि अब 1.5 साल इस सरकार को हो गया है। अब किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि ये करप्शन हम नहीं चलने देंगे, ये कांग्रेस के टाइम से पनपता आ रहा है, उस समय से चला आ रहा है। उन्होंने सर तो एक किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पिछली से मतलब उन्होंने उसमें वसुंधरा राजे की सरकार का भी दौर गिना दिया। बोले ऐसा नहीं कि ये पिछली सरकार की ही फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, उससे पहले की भी फैक्ट्रियां हैं। तो खैर वो मतलब ना केवल विपक्ष बल्कि अपनी ही पूर्ववर्ती सरकार और अपनी कहा जाए तो मौजूदा सरकार तीनों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये अम्बेश जी आप देखें कि इनके विभाग को छोड़ करके पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। इससे आम जन के मन में सवाल उठ रहा है कि जब किरोड़ी लाल जी ऐसे कर रहे हैं तो बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्या क्या ये मान लिया जाए
कि दूसरे स्टेट में तो बिल्कुल सही हो रहा है, वहाँ खाद बीज पेस्टिसाइड सब कुछ सही है, वहाँ उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, नकली नहीं है, घटिया स्तर का नहीं है, ये मान लिया जाए क्या? तो फिर यदि नहीं, तो फिर आप देखिए कि वहां के लोगों में भी ये बात आएगी कि भाई यहाँ के कृषि मंत्री क्या कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं छापेमारी की? जब राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी जगह जगह खून पसीना एक करके और छापेमारी कर रहे हैं और महीनों से कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे स्टेट्स में क्यों नहीं कर रहे? ये बड़ा बवाल मचेगा, आप देखना, नहीं, बड़ा प्रश्न लेकिन उठेगा। सर एक और जैसे गहलोत साहब ने कहा जी कि अभी मैं बोलूंगा नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे देश में हो सकता है आगे कांग्रेस इसको एक इशू बनाए, और ये बड़ा फिर गले की फांस बन जाएगी भारतीय जनता नहीं पार्टी के लिए, केंद्र नहीं सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी। लेकिन सर अगर एक लिहाज से देखा जाए, एक आम दर्शक के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि किरोड़ी बाबा की जो पहल है, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत जी ने कहा कि अगर इस तरह सब कोई करेगा तो गुड गवर्नेंस आ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से गुड गवर्नेंस आ जाएगी, अब यहाँ पे सवाल कांग्रेस के लिए है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से गुड गवर्नेंस आ जाएगी, तो आपने क्यों नहीं इसकी पहल कर दी? आपने क्यों नहीं अपने 30 मंत्रियों को मैदान में उतारा? आप खुद क्यों नहीं मैदान में उतरे? यानी आप चाह रहे थे कि गुड गवर्नेंस राजस्थान में न आए, अगर अशोक गहलोत जी के बयान को देखें। और अगर कोई नेता, कोई मंत्री पहल कर रहा है इस 60+ की उम्र में, अगर वो जगह जगह घूम कर निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में तो लिया जा सकता है और एक सीख बने उन नेताओं के लिए जो युवा मंत्री हैं और एसी के कमरे में बैठते हैं या एसी की गाड़ी में बैठते हैं और ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, अधिकारियों को हड़का देते हैं फ़ोन करके। तो उनके लिए एक नज़ीर है कि भाई देखो, एक 60+ साल का आदमी जो है वो घूम घूम के फैक्ट्रियाँ चेक कर रहा है और आप लोग बैठ के सिर्फ आदेश दे देते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव वे में सर इसको लेना चाहिए मेरे ख्याल से, विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी, और एक नज़ीर है कि उन नेताओं के लिए, उन मंत्रियों के लिए जो बैठकर सिर्फ आदेश पास करते हैं ऑफिस में। नहीं लगता सर? अम्बेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना कि इसको पॉजिटिव वे में यदि लिया गया तो फिर प्रश्न वही तो आएगा कि जो इस समय भी कांग्रेस तो आएगी जब देखा जाएगा, या उसके जिस स्टेट में उनकी सरकार है, कर्नाटक में है या हिमाचल प्रदेश में है, तो वो तो उनके लिए प्रश्न उठेगा। लेकिन आप देखिए ज्यादा किसके लिए होगा, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी के आज कितने राज्यों में सरकार है, उन सब के लिए प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा कि भाई इस तरह से आप लोग भी क्यों नहीं करते हैं? भाई गुड गवर्नेंस की बात आ रही है तो गहलोत ने नहीं किया, ऐसा गहलोत कह रहे हैं, और उन्होंने पीछे नहीं किया, ये एक प्रश्न तो है साथ में। लेकिन इसके साथ ये कितना बड़ा प्रश्न है कि जब किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ऐसे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दूसरे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे? वो छापेमारी क्यों नहीं कर रहे? एक साथ सबको निकलना चाहिए और सारे विधायकों को साथ निकलना चाहिए, इसी तरह दूसरे स्टेट में भी निकलना चाहिए और फिर केंद्र में भी निकलना चाहिए। आप देखिए केंद्र की कितने सारी योजनाएं पूरे देश में चलती हैं, केंद्र पैसा देता है। अब क्या वो पूरी तरह से जनता के लिए वो सही हो रहा है क्या? जल जीवन मिशन आप देखिए, जब केंद्र ने दिया, राजस्थान में उसके कितने घोटाले सामने आ गए, उसके मंत्री महेश जोशी वो जेल में हैं। तो इस तरह जब केंद्र कितना पैसा देता है, राजीव गांधी कहते थे, याद होगा आपको स्टेटमेंट, कि जब यहाँ से केंद्र से 1 रुपया जाता है तो केवल जनता तक 10 पैसे पहुंचता है, 90 पैसे तो बीच में ही पूरे हो जाते हैं। तो ये प्रश्न फिर केंद्र पे भी उठेगा। यानी जैसे ही पॉजिटिव इस पे व्यू पूरे देश में पड़ेगा, बहुत लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुसीबत का सबब होगा। कांग्रेस को जब सत्ता में आएगी तब उसको फेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बड़ा बवाल मचने वाला है। आप देखिए, यदि ये बात आगे इसको पॉजिटिव लिया देश ने,
जी कि सर। यार किरोड़ी लाल जी सही कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि होना चाहिए, करो ना आप। बिल्कुल भाई सर। ब्यूरोक्रेसी को सबको घर बिठा दो, उसकी क्या जरूरत है? भाई केजरीवाल ने कहा नहीं था क्या कि यदि सरकार के आप जो है नियमों का पालन नहीं करेंगे, सरकार की रीति नीतियों को आप फॉलो अप नहीं करेंगे, तो मैं एडहोक बेसिस पे दूसरी नियुक्तियां कर लूंगा और आईएएस अपने वो घर बैठे। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल सर। तो चलिए तो फिर सर, तो फिर वक्त की, किरोड़ी लाल जी भी तो हाँ, यही कह रहे हैं कि भाई जी ये सर। आईएएस आरएएस जितने अधिकारी इनको सबको घर बिठाओ। वो उन्होंने तो कहा है अपने उसमें तर्क में कि जी मैंने सर। कि 11 अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है, किया जा चुका है, 20 पे कार्रवाई चल रही है, कहा है ना? तो जी यानी ब्यूरोक्रेसी को आप घर बिठा दो, और लोकतंत्र का सही मायना यही है कि सारा जो जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वही सब छापेमारी करें, वही जगह जगह पर जाएं। एजेंसियों की क्या जरूरत है? बिल्कुल मैं सर। तो कह रहा हूँ ये चलिए बहुत अच्छा सर, प्रयोग है। वक्त किरोड़ी की लाल जी को भी, बधाई देता हूँ बिल्कुल सर, इसके लिए। बिल्कुल सर, वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। अब देखिए, नमस्कार। किरोड़ी लाल मीणा जी जो एक्शन दिखा रहे हैं वो नज़ीर हो सकती है आने वाले वक्त में। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये गुड गवर्नेंस का एक जरिया हो सकता है, तो ठीक है, फिर सवाल है कि आपके समय में क्यों नहीं आपने ये दिखा दिया था करके। खैर, पायलट पे उन्होंने क्या कुछ बोला वो एक सियासी बयानबाजी है। आपकी क्या राय है किरोड़ी बाबा की इस कार्रवाई पर और पायलट पर दिए बयान पर? कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।